हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए बिम्स्टेक समिट, जो 6th बिम्स्टेक समिट हुई है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन दी 6th बिम्स्टेक समिट होस्टेड बाय द थाईलैंड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि इसको होस्ट किया है थाईलैंड ने, एंड यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड इट इज़ द 6th एडिशन ऑफ द बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। राइट, नेक्स्ट इज यहाँ पे थीम जो देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है समिट की, बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस रिजिलियंट एंड ओपन। राइट, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PRO प्रो, ठीक है, याद कर सकते हैं। तो बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस रिजिलियंट एंड ओपन, ये थीम थी इस समिट की। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ इनिशिएटिव्स, यानी कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स इंडिया ने यहाँ पे प्रपोज किए हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिम्स्टेक बिजनेस समिट एवरी ईयर, यानी मोदी जी ने यहाँ पे बोला है कि बिम्स्टेक की जो बिजनेस समिट है उसको हर साल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कनेक्टिविटी बिटवीन UPI एंड पेमेंट सिस्टम्स इन द बिम्स्टेक रीजन। राइट, तो जो इंडिया का UPI सिस्टम है उसको बिम्स्टेक रीजन के और पेमेंट सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज इस्टेब्लिशिंग द बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया टू कोऑपरेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, यानी कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया जाएगा इंडिया में। ठीक है, जिससे कि जो भी है डिजास्टर मैनेजमेंट उसके रिलीफ उसके रिहैबिलिटेशन में कोऑपरेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज 4th जॉइंट एक्सरसाइजेस बिटवीन बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ टू बी हेल्ड इन इंडिया दिस ईयर। तो इस साल यहाँ पे इंडिया में बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की 4थी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है जिसको आपको याद रखना है, दैट इज बोधी इनिशिएटिव। राइट, बोधी इसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, इस इनिशिएटिव में 300 यूथ्स को जो कि बिम्स्टेक कंट्रीज से यहाँ पे ट्रेन किए जाएंगे इंडिया में हर साल। राइट, आगे देखते हैं कि स्कॉलरशिप टू बिम्स्टेक स्टूडेंट्स इन द फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बिम्स्टेक के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी, एंड द एक्सपेंशन ऑफ द स्कॉलरशिप स्कीम एट द नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इनिशिएटिव इज बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर इन बेंगलुरु। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको कि बिम्स्टेक का एनर्जी सेंटर ऑफ कहाँ पे बनेगा? बेंगलुरु में बनेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज होल्डिंग बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट इन इंडिया दिस ईयर, यानी कि 2025 में बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट जो है वो भी इंडिया में होगी, एंड इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट बिम्स्टेक गेम्स इन 2027। राइट, तो यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है तो दे आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आपको याद करना है। फर्स्ट बिम्स्टेक गेम्स कहाँ इंडिया में होंगे? 2027 में। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बनेगा बेंगलुरु में। एक बोधी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया जिसमें 300 यूथ बिम्स्टेक कंट्रीज से, ठीक है, उनको इंडिया में ट्रेन किया जाएगा हर साल। एंड नेक्स्ट इज बिम्स्टेक ड्यूरिंग द समिट PM मोदी अनवील्ड अ कॉम्प्रहेंसिव 20 पॉइंट्स एक्शन प्लान, ठीक है, एम्ड एट रिवाइटलाइजिंग द बिम्स्टेक। यहाँ पे मोदी जी ने एक 21 पॉइंट का एक्शन प्लान भी अनवील किया, ठीक है, जिससे कि बिम्स्टेक को दोबारा रिवाइटलाइज किया जाए। नेक्स्ट इज बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो एक बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल भी इंडिया में, ठीक है, हेल्ड किया जाएगा, बनाया जाएगा। इसके साथ ही ट्रेनिंग प्रोग्राम एवरी ईयर फॉर यंग डिप्लोमेट्स फ्रॉम बिम्स्टेक कंट्रीज, यानी कि बिम्स्टेक कंट्रीज से जो यंग डिप्लोमेट्स होंगे, ठीक है, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी इंडिया में। राइट, तो दीज वर द इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ इनिशिएटिव्स दैट वर अनाउंस्ड बाय द इंडिया। राइट, आगे देखते हैं कि व्हाट इज बिम्स्टेक, थोड़े से स्टैटिक्स यहाँ पे कवर करते हैं। तो बिम्स्टेक क्या है? इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 मेंबर स्टेट्स हैं, दैट इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। राइट, देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बिम्स्टेक जो वर्ड है इससे थोड़े से कंट्रीज़ के नाम आप लोग आराम से याद कर सकते हैं, जैसे कि B फॉर बांग्लादेश, राइट, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, ठीक है, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड, एंड इसके साथ आपको नेपाल एंड भूटान को भी याद रखना है। राइट, आगे देखते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 1997 विद द एडॉप्शन ऑफ द बैंकॉक डिक्लेरेशन। राइट, तो बिम्स्टेक जो है वो बैंकॉक डिक्लेरेशन से अडॉप्ट किया गया है इन 1997। ठीक है, देन इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। राइट, एंड बिम्स्टेक कंट्रीज़ में जो है, जो ये 7 कंट्रीज़ है, इनमें अराउंड 22% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे रिसाइड करती है, एंड इनका जो कंबाइंड GDP है दैट इज़ $5.2 ट्रिलियन। राइट, एंड बांग्लादेश विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द समिट इन 2026, यानी कि जो अगला समिट होगा बिम्स्टेक का 7th बिम्स्टेक समिट होगी वो कहाँ पे होगी? बांग्लादेश में होगी। तो इस तरीके से हमने बिम्स्टेक समिट 2026 को कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर लिया है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। यहाँ पे मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया और ये जो समिट हुई वो थाईलैंड हुई, बैंकॉक में हुई। ठीक है, ये 6th एडिशन था इस समिट का, एंड जो थीम थी वो थी बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस रिजिलियंट एंड ओपन। राइट, इनिशिएटिव्स, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में बनाया जाएगा। राइट, बिम्स्टेक एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बनाया जाएगा। बिम्स्टेक समिट, बिजनेस समिट हर साल ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसके साथ ही साथ एक बोधी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया जिसमें 300 यूथ फ्रॉम द
बिम्स्टेक कंट्रीज़, उनको हर साल इंडिया में ट्रेन किया जाएगा। एंड बोधी का फुल फॉर्म है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, राइट। एंड बिम्स्टेक का एनर्जी सेंटर बनेगा बेंगलुरु में। बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट जो है वो 2025 में इंडिया में, ठीक है, होल्ड की जाएगी। एंड यहाँ पे फर्स्ट टाइम बिम्स्टेक गेम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इंडिया में इन 2027, राइट। एंड बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल वो भी इंडिया में इस साल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे हमारी न्यूज़ देखते हैं। सेकंड न्यूज़ इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेट्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स एट पटनास पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, क्योंकि पहली बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो बिहार में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। एंड यहाँ पे इन गेम्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया, राइट। तो ये वर्ड याद रखिएगा, वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। और ये 4 मई टू 15 मई के बीच में कंडक्ट किए गए, ठीक है। एंड दिस इज द 7th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैस्कट था वो था गज सिम्हा, राइट। एंड इसका जो टैग लाइन था वो था खेल के रंग बिहार के संग, राइट। तो ये याद रखेंगे, खेल के रंग बिहार के संग। आगे देखते हैं कि 27th मेडल स्पोर्ट्स आर स्प्रेड ओवर 5 सिटीज़, यानी कि जो गेम्स हुए हैं वो बिहार की 5 सिटीज़ में कंडक्ट कराए गए, जो कि हैं पटना, राजगीर, भागलपुर, गया एंड बेगूसराय, राइट। तो जो बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि बिहार के 5 सिटीज़ में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंडक्ट कराए गए। और इसका निमोनिक्स हो जाएगा PB, ठीक है, PBRGB, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, पटना, राजगीर, भागलपुर, गया एंड बेगूसराय। इसके साथ ही साथ 3 जो गेम्स थे वो न्यू दिल्ली में भी हुए हैं, जो कि जिम्नास्टिक्स, शूटिंग एंड साइकिलिंग थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ई स्पोर्ट्स हैज़ बीन इंक्लूडेड एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स, ठीक है। पहली बार यहाँ पे ई स्पोर्ट्स को डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स की तरह इंक्लूड किया गया। ऑल्सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आर पार्ट ऑफ द खेलो इंडिया प्रोग्राम दैट वॉज लॉन्च्ड ऑन 14 अक्टूबर 2017। तो याद रखिएगा कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ये खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंडर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एंड ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है ये 14 अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया गया था, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 27 स्पोर्ट्स जो थे इसमें टोटल, ठीक है, 285 गोल्ड मेडल्स मिले हैं अलग अलग स्टेट्स को। एंड इसमें 12 दिन तक की ये जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। टॉप स्टेट्स देखते हैं। सब फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे महाराष्ट्र, जिसने 158 टोटल मेडल्स जीते हैं। सेकंड इज हरियाणा, थर्ड इज राजस्थान, फोर्थ इज कर्नाटका एंड फिफ्थ इज दिल्ली। एंड यूपी का जो नंबर है वो है 7, ठीक है। तो 7 उत्तर प्रदेश जो है वो 7th रैंक पे है। एंड उत्तर प्रदेश ने टोटल मेडल्स जीते हैं 52, जिसमें 14 गोल्ड हैं, 20 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं, राइट। तो याद रखिएगा कि जो महाराष्ट्र, हरियाणा एंड राजस्थान जो है वो टॉप 3 स्टेट्स हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार में इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंडक्ट कराए गए, तो क्या बिहार का परफॉर्मेंस रहा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बीपीएससी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीपीएससी के वाले बच्चे ज़रूर देखें कि जो बिहार है उसने 36 टोटल मेडल्स जीते हैं, जिसमें कि 7 गोल्ड्स हैं, 11 सिल्वर हैं एंड 18 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं, ठीक है। एंड जो बिहार का पोजीशन यानी रैंक था वो था 15th, ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में थोड़े से स्टैटिक्स कवर करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया स्कूल गेम्स लॉन्च किए थे इंदिरा गांधी एरेना न्यू दिल्ली में इन 2018 एंड 2019 में इसका नाम बदल के रख दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स, राइट। तो ये गेम्स कब से स्टार्ट हुए, 2018 से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। तो इसको किसने रिलीज़ किया है, नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। इसमें 5 की इंडेक्सेस हैं, ठीक है। एंड इसमें 4 कैटेगरीज हैं, दैट इज अचीवर्स, फ्रंट रनर्स, परफॉर्मर्स एंड एस्पिरेशनल। तो 4 कैटेगरीज आपको याद रखनी है, अचीवर्स, फ्रंट रनर्स, परफॉर्मर्स, एस्पिरेशनल। एंड ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया है, यानी रिलीज़ किया है किसने, नीति आयोग ने। आगे देखते हैं कि फिजिकल हेल्थ ऑफ 18 मेजर इंडियन स्टेट्स जो है उसको यहाँ पे कवर अप किया गया है, ठीक है। तो कितने स्टेट्स का यहाँ पे फिजिकल हेल्थ इंडिकेटर बताया गया है, 18 स्टेट्स का। चलिए कुछ कैटेगरीज देखते हैं। अचीवर्स में जो है वो टॉप पे है उड़ीसा, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़, थर्ड पे है गोवा, फोर्थ पे है झारखंड एंड फिफ्थ पे है गुजरात। तो आप याद कर लिए OCG, ठीक है। तो अचीवर्स में उड़ीसा जो है वो टॉप पे है। फ्रंट रनर में जो है फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र, सेकंड पे है उत्तर प्रदेश, थर्ड पे है तेलंगाना, फोर्थ पे है मध्य प्रदेश एंड फिफ्थ पे है कर्नाटका। एंड यूपी जो है वो यहाँ पे फ्रंट रनर कैटेगरी में है। इस बात को आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूपी जो है वो किस कैटेगरी में है, तो वो है फ्रंट रनर कैटेगरी में। थर्ड इज परफॉर्मेंस कैटेगरीज एंड बिहार जो है वो इस समय परफॉर्मर कैटेगरी में है, जिसमें कि फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु, सेकंड पे राजस्थान एंड थर्ड पे बिहार है। एस्पिरेशनल कैटेगरी में आप देखिए केरला, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, केरला जो है वो एस्पिरेशनल कैटेगरी में है। हम लोग सोचेंगे कि ये अचीवर्स कैटेगरी में हो सकता है, बट यहाँ पे ये हमें एस्पिरेशनल कैटेगरी में देखने को मिला। सेकंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल, थर्ड पे है आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ पे है पंजाब इन एस्पिरेशनल कैटेगरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ क्या है, पॉइंट्स आप देखिए कि जो टॉप है यानी कि टॉप रैंकर है अचीवर्स में वो उड़ीसा है, यूपी है यहाँ पे फ्रंट रनर कैटेगरी में, बिहार है परफॉर्मर कैटेगरी में एंड एस्पिरेशनल में केरला है, राइट। आगे बढ़ते हैं। जो 5 हमारे
इंडेक्सेस हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट 4 इंडेक्सेस है उसमें यूपी की और बिहार की रैंक देखेंगे तो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में उत्तर प्रदेश की रैंक है 13 एंड वही बिहार की रैंक है 18। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में उत्तर प्रदेश की रैंक है 7 एंड बिहार की रैंक है 2nd। फिजिकल प्रूडेंस में उत्तर प्रदेश है 6 नंबर पे और बिहार है 17th नंबर पे। वहीं डेप्ट इंडेक्स में उत्तर प्रदेश 8th रैंक पे है एंड बिहार है 11th रैंक पे। तो इनकी जो इंडिविजुअल रैंकिंग है वो भी आप लोग एक बार देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो ऑफिशियली एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एक लीगल एंटिटी के रूप में जो है वो अब आ चुका है। कब से? 23 जनवरी 2025 से, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है कब से इन्फोर्स में आया है तो याद रखिएगा 23 जनवरी 2025 से, राइट। एंड जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो है इंडिया में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वॉज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2023 ड्यूरिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर, राइट। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जब 50th एनिवर्सरी थी तो उस समय मोदी जी ने ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया था, राइट। एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं इज द कंजर्वेशन ऑफ द 7 मेजर बिग कैट्स, ठीक है। तो कितनी मेजर बिग कैट्स का कंजर्वेशन करना है? 7, ठीक है। दैट इज टाइगर, ठीक है, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड प्यूमा, राइट। तो ये 7 कैट्स आपको याद रखने हैं, इनके नाम टाइगर, ठीक है, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड प्यूमा। अब देखते हैं इंडिया होस्ट 5 ऑफ दिस, यानी कि इन 7 मेजर बिग कैट्स में इंडिया जो है इट इज़ अ होम ऑफ 5 ऑफ देम एंड दोज आर टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता, ठीक है। इसमें जगुआर एंड प्यूमा जो है वो इंडिया में बिल्कुल नहीं पाया जाता है एंड इवन चीता इज ऑल्सो एक्सटिंक्टेड, ठीक है। तो अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया से। द अलायंस हैव रिसीव्ड रेटिफिकेशन फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये अलायंस है इसको 5 कंट्रीज़ ने रेटिफाई कर दिया है एंड आफ्टर दिस रेटिफिकेशन ओनली द इब्का ट्रीटी हैज़ बीन केम इनटू फोर्स, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्रीज़ है? इंडिया है, निकारागुआ है, एस्वातिनी है, सोमालिया एंड लाइबेरिया। इन 5 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई कर दिया है। नेक्स्ट इज मेंबरशिप इज़ ओपन टू ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स। तो याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि क्या जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसमें यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स इंक्लूड हो सकते हैं या नहीं, तो येस दे आर इट इज़ ओपन फॉर ऑल द यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स, राइट। बजट एलोकेशन है 150 करोड़ एंड ये जो स्कीम है वो 2023 से 2028 तक के लिए, ठीक है, लागू की जाएगी। आगे देखते हैं कुछ फैक्चुअल चीज़ें देखते हैं। कंट्रीज़ एंड देयर कैपिटल्स, तो निकारागुआ की कैपिटल यहाँ पे देखिए मनागुआ है, एस्वातिनी की कैपिटल है एम बवाने, ठीक है, सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु एंड लाइबेरिया की कैपिटल है मोनरोविया, राइट। तो बिकॉज दे ऑल स्टार्स फ्रॉम एम तो कमीशन इस पर क्वेश्चन बना सकता है, ठीक। तो निकारागुआ की कैपिटल याद रखिएगा मनागुआ है, एस्वातिनी की कैपिटल है एम बाबाने, ठीक है, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, एंड सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, लाइबेरिया की कैपिटल है मोनरोविया। इसके साथ देखिए जो एस्वातिनी है तो इसमें जो बाबाने है ये इसकी कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, जबकि लोबाम्बा जो है वो इसकी लेजिस्लेटिव एंड रॉयल कैपिटल है, राइट। इसके साथ ही देखते हैं कुछ जो हमारे बिग कैट्स हैं 7 इनकी IUCN स्टेटस देखिए टाइगर जो है वो एंडेंजर्ड है यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है ताकि आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। देखिए लायन जो है वो वल्नरेबल है, लेपर्ड इज़ ऑल्सो वल्नरेबल, स्नो लेपर्ड इज़ ऑल्सो वल्नरेबल, जगुआर का जो IUCN स्टेटस है वो है नियर थ्रेटेंड एंड चीता इज़ ऑल्सो इन वल्नरेबल कैटेगरी एंड प्यूमा इज़ अंडर लीस्ट कंसर्न, ठीक है। तो एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो जितने भी एल से स्टार्ट होने वाले जो बिग कैट्स हैं उनका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, ठीक है। एंड जो चीता है इसमें एक एक्सेप्शन है, चीता भी वल्नरेबल है। इसके अलावा प्यूमा लीस्ट कंसर्न है एंड जगुआर जो है वो नियर थ्रेटेंड है एंड टाइगर इज एंडेंजर्ड, राइट। तो इस तरीके से हमने आज 4 से 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम ये जो सीरीज़ है इसको ज़रूर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।